प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बना दी, लेकिन इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ, वो ये कि एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल आया सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को। वो वकील जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें कॉल आया और उस कॉल में वकीलों को भी कहा गया, जजेज के लिए भी संदेश था कि इस मामले में सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने कॉल किया था उसने ये क्लेम किया था कि पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी जिम्मेवारी वो संगठन लेता है। तो ये संगठन कौन था, कॉल में क्या कहा गया, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ दो खास वकील हैं जिन्हें वो कॉल आया था। पहले हमारे साथ हैं मनोज मिश्रा, पहले उनसे बात करते हैं जी। जो कॉल आया था उसमें क्या संदेश था, ये धमकी थी या मनुहार था, क्या था ये? नहीं, जो उनका संदेश था वो संदेश जो है धमकी के स्वरूप में था। उनका कहना था कि जो है उनकी बात किसी न किसी तरीके से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को चला जाए, जो कि गलत है। इस तरह की बातें या इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह की जो है घटनाएं नहीं होनी चाहिए। केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं वो पार्टी के थ्रू जो है उसमें सुनवाई होती है, और वो उनका मेन एजेंडा ये था कि किसी न किसी तरीके से आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई के दौरान उनका ये मुद्दा उठे, जिससे कि जो है उस सुनवाई को वो प्रभावित कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सुनवाई के दौरान इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। सुनवाई के दौरान इसलिए चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं वो अपने क्लाइंट से संबंधित इश्यूज़ को कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर वो इशू उनके लिए रिलेवेंट नहीं है तो वो कोर्ट के सामने कभी भी नहीं रखेंगे। और इस तरह की अगर कॉल आई, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है जो सीनियर काउंसिल्स को या कोर्ट के सामने अपीयर हो रहे होंगे, उनके सामने भी अगर इस तरह की कॉल आई होगी तो चूंकि ये इररिलेवेंट कॉल थी, इसलिए उन्होंने इस बात को कोर्ट के सामने पॉइंट आउट नहीं किया। कितने वकीलों के पास कॉल इस तरह की आई थी? सर, लगभग 1000 से ज़्यादा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के पास ये कॉल आई है। और उसमें क्या कहा गया था? उसमें बस यही कहा गया था कि इस तरह की सुनवाई जो हो रही है सुप्रीम कोर्ट में वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री से सुरक्षा से संबंधित, प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में जो चूक हुई है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, जो उनका इंटेंशन हमें क्लियर लग रहा था। अब हमारे साथ हैं अर्धेंदु प्रसाद, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। अर्धेंदु, इस कॉल को अगर आम आदमी भी समझे और जो मैं समझता हूँ कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को प्रभावित करने के प्रयास के तौर पर देखा जाएगा, आप भी मुझे लगता है कि वही समझ रहे होंगे, तो आपको जब ये कॉल आया तो पहला जो आपके दिमाग में आया होगा वो क्या रहा होगा? देखिए, इस तरह के प्रोपेगेंडा कॉल्स बहुत लोगों को बहुत बार आते हैं। ये तो प्री रिकॉर्डेड मैसेज था। और जहाँ तक वकीलों का सवाल है, वकील एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, और जुडिशरी अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। हम लोगों के पास बहुत से बार बहुत तरह के कॉल्स आते हैं और उससे मैंने आज तक कभी भी वकीलों को ऐसे पैनिक होते हुए नहीं देखा है। सो देयरफॉर हम लोगों ने इसको कोई बहुत मायने नहीं दिया, बहुत तवज्जो नहीं दी। इनफैक्ट ये प्रोपेगेंडा कॉल मान करके हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं फ़ोन कॉल के कंटेंट पे बात करूं, कि जैसा मैंने पहले भी सवाल पूछा कि क्या ये एक रिक्वेस्ट था कि हमारे इस मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, या धमकी थी? देखिए, द टर्म यूज्ड, जो उन्होंने टर्म यूज़ किया था उसमें उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिक्वेस्ट वर्ड यूज़ किया था। और जहाँ तक ब्लॉकेड ऑफ द मोटरकेड ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ कंसर्न, वहाँ पे उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो ये दो एस्पेक्ट्स था। और उन्होंने तीसरी बात, इसको 1984 जेनोसाइड के साथ कोशिश किया था इसको मिलाने के लिए, कि कनेक्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये प्रोपेगेंडा टूल था। उसमें जो 1984 की जो बात उन्होंने कही थी उसमें क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 1984 जेनोसाइड में भी बहुत से लोगों को दे हैव नॉट रिसीव्ड व्हाट वाज ड्यू टू देम। तो इसी कारण से उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि इस मैटर को ना सुना जाए। तो अब ये जो फ़ोन कॉल आया है सुप्रीम कोर्ट के, लोअर कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों को आया है कॉल, तो इस पर कोई शिकायत कोर्ट से या SCBA से या कहीं? देखिए, जहाँ तक SCBA का सवाल है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, उनको इसकी जानकारी है। और जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज़ या बाकी की एजेंसीज़ हैं
वो उनसे टच में है। मेरे हिसाब से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा, हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और ऐसे कॉल से या प्रोपेगेंडा कॉल से या प्री रिकॉर्डेड मैसेज से हमारे इंस्टीट्यूशन पे कोई असर नहीं होगा। तो जो बात समझ में आई वो ये कि सुनवाई होनी थी और सुनवाई के पहले ये कॉल आई, तो ये कोशिश थी कि कोर्ट में ये मामला उठे और इसी बहाने जिस संगठन ने कॉल किया था उसका नाम हो और साथ ही साथ वो संगठन जो ये क्लेम कर रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वो जिम्मेवार है, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने चर्चा हो और उसी के बहाने और भी चर्चा हो जाए। मकसद मात्र इसका यही था। लेकिन कोर्ट के दौरान, सुनवाई के दौरान ये बात तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद ये जो चर्चा हुई, मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप भी घर पे आराम कीजिए, हम भी अपनी रिपोर्टिंग करें, इसलिए कि वकीलों को कोई चिंता नहीं तो बाकी दुनिया को क्यों चिंता होनी चाहिए। बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।